राधाष्टमी के मौके पर आस्था और उल्लास का संगम बना बरसाना। भव्य रूप से मनाया गया श्री राधा रानी का जन्मोत्सव। राधा रानी के दर्शन कर भाव विभोर हुए देश विदेश से आए श्रद्धालु। राधाष्टमी पर राधे राधे की जयकारों से गूंज उठा ब्रजमंडल। मथुरा में भी राधाष्टमी को लेकर भव्य सजावट। राधा कृष्ण की भक्ति में झूम रहे भक्त। मथुरा में श्री कृष्ण के जन्मस्थान पर राधा रानी का अभिषेक। भव्य तरीके से हुई बधाई उत्सव की शुरुआत। श्री लाडली जी मंदिर में विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से श्री राधा रानी मंदिर की सजावट। गणपति उत्सव का आज 5वां दिन। देश भर के मंदिरों और गणेश पंडालों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। रांची में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ के घर पर भव्य गणेश उत्सव का आयोजन। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार बापा की आरती में हुए शामिल। अभिनेत्री सन्नी लियोनी ने लालबाग के राजा के दरबार में लगाई हाजिरी। पति और बच्चों संग की बापा की पूजा। पुणे के श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब। बापा के दर्शन कर भक्ति में लीन हुए श्रद्धालु। जबलपुर में पुलिस थाने की थीम पर बनाए गए पंडाल में विराजमान गणपति आकर्षण का केंद्र बने। पुलिस की वर्दी में श्रद्धालुओं को गणपति दे रहे दर्शन। अहमदाबाद में गणपति पूजा पंडाल में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की गजानन की पूजा। साथ में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। लालबाग राजा के दरबार में पहुंचे एमएनएस चीफ राज ठाकरे। भगवान गणेश का लिया आशीर्वाद। अकोला का गणपति पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। जीवंत अष्टलक्ष्मी झांकी और नरसिंह अवतार से बचे हुए मंत्रमुग्ध। अकोला में बनाई गई बापा की 11 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा। दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। चीन में एससीओ रिसेप्शन में शामिल हुए पीएम मोदी। राष्ट्रपति जिनपिंग ने किया स्वागत। कल चीन में होगी एससीओ की बैठक। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी बैठक में लेंगे हिस्सा। भारत चीन द्विपक्षीय वार्ता में बोले पीएम मोदी। सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है। भारत चीन के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने भारत के साथ रिश्तों को बताया अहम। कहा हाथी और ड्रैगन का साथ जरूरी। पीएम मोदी ने मन की बात में की सेना की तारीफ। कहा प्राकृतिक आपदा में सेना बनी मददगार। मानवता के मददगारों का शुक्रिया। देश के कई इलाकों में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ों पर भूस्खलन और बाढ़ का खतरा। दिल्ली और एनसीआर में भी बारिश की मेहरबानी जारी। आसमान पर छाए घने काले बादल। दिल्ली में बारिश के चलते तापमान में दर्ज की गई गिरावट। उमस से भी लोगों को मिली राहत। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश की जताई संभावना। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट। आपदा को लेकर राहत सुरक्षा बल पूरी तरह तैनात। चमोली में बारिश और लैंडस्लाइड से रास्तों पर आया मलबा। जेसीबी से साफ किया जा रहा रास्ता। उफान पर नदियां। रामबन में सीएम उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। लिया जायजा। अधिकारियों को दिए निर्देश। शिमला में जारी है बारिश और लैंडस्लाइड का दौर। पहाड़ों से मलबा और पत्थर आने से कई रास्ते बंद। सोनीपत में भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव की स्थिति। लोगों के लिए रास्ते पर चलना हुआ मुश्किल। सड़कों पर पानी भरने से बंद हुए लोगों के वाहन। गाड़ियों को धक्का मारते दिखे लोग। सुकमा में लगातार बारिश से टूटा पुल। बांस के पुल के सहारे नदी पार करते दिखे बच्चे। पाली में पानी के तेज बहाव में बहा बाइक सवार। लोगों ने किया बाइक सवार का रेस्क्यू।
उत्तरकाशी में यमुना का जलस्तर बढ़ने से स्याना चट्टी में यमुनोत्री हाईवे पर बना मोटर पुल हुआ क्षतिग्रस्त, अलर्ट मोड पर आया प्रशासन। पुल पर तेज बहाव में बहता दिखा बाढ़ का पानी, यातायात हुआ ठप। मौसम विभाग के अनुसार देश के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में साल 2001 के बाद हुई सबसे ज्यादा बारिश, अगस्त के महीने में हुई सर्वाधिक बारिश। जम्मू कश्मीर में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का कहर, कई मार्ग बाधित, जम्मू क्षेत्र में लगातार बारिश से हाल बेहाल। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त, मिशन जिंदगी में जुटी रेस्क्यू टीम, राहत बचाव कार्य जारी। जम्मू में सेना के अस्थायी बैली ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे लोग, सैलाब में ढह गया था तवी पुल का एक हिस्सा। मनाली में मूसलाधार बारिश से बढ़ा नदी नालों का जलस्तर, निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। मनाली में भूस्खलन की वजह से मार्ग प्रभावित, जेसीबी की मदद से हाईवे से मलबों और पत्थरों को हटाने का काम जारी। उत्तराखंड में नहीं थम रहा तेज बारिश का सिलसिला, चमोली में तेज बारिश में बह गया नीति मलारी ब्रिज। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा, पानी में बह गया किश्तवाड़ नेशनल हाईवे। जम्मू में भारतीय सेना का करिश्मा, तवी नदी पर टूटे पुल, चौथे पुल को सिर्फ 12 घंटे बनाकर कराया यातायात बहाल। कटरा में बारिश का सिलसिला जारी, भारी बारिश के चलते लगातार छठे दिन वैष्णो देवी यात्रा रही स्थगित। वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड के बाद से ही बंद है यात्रा, मां के भक्तों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। रामबन में चेनाब नदी पर बगलिहार डैम के खोले गए 4 गेट, छोड़ा गया कई हजार क्यूसेक पानी। रामबन में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते पीरा कुम्फर टनल का रास्ता मलबे के चलते हुआ बंद, यातायात हुआ ठप। उधमपुर में श्रीनगर हाईवे समेत कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, सीएम ने बाढ़ प्रभावितों से की बातचीत। जलपाईगुड़ी में भारी बारिश से लोगों के सामने खड़ी हुई तमाम समस्या, रिहायशी इलाकों में भारी भरा कई फीट तक पानी। गलियों और मकानों में भरा पानी, घरों का सामान हुआ खराब, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अहमदाबाद के गोटा वार्ड में शहरी स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पर रहे मौजूद। अहमदाबाद के राणे वार्ड में गृह मंत्री अमित शाह ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, लोगों के साथ मिलकर किया पौधारोपण। वाराणसी में गंगा घाट पर पहुंची अभिनेत्री सारा अली खान, गंगा आरती में लिया हिस्सा। बाबा काशी विश्वनाथ के भी सारा अली खान ने किए दर्शन, विधि विधान से की पूजा अर्चना। लखनऊ में विमुक्त जाति दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, बोले घुमक्कड़ जातियों के उत्थान के लिए गठित होगा बोर्ड। क्यूबा के हवाना में देश की पहली विंटेज कार रेस का आयोजन, अपनी विंटेज कारों के साथ बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। प्रतियोगिता का नाम रखा गया क्यूबा की एलिगेंस प्रतियोगिता, पुरानी कारों को संजो कर रखने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। विंटेज कारों के शौकीन इन क्लासिकल कारों के साथ तस्वीर खिंचवाते नजर आए, कुछ ने इन कारों को अपने कैमरों में कैद किया। कई श्रेणियों में की गई थी विंटेज कारों की प्रतिस्पर्धा, इसमें क्लासिक सोवियत, क्लासिक यूरोप और क्लासिक अमेरिकन भी शामिल है। नई युवा पीढ़ी के साथ विंटेज कारों के मालिकों ने अपने अनुभव को किया साझा, कई लोग क्यूबा को मानते हैं क्लासिक कारों का एक जीवंत संग्रहालय। बॉक्स ऑफिस पर जाह्नवी सिद्धार्थ की परम धुनी लगाई लंबी छलांग, शनिवार को 9 करोड़ का कलेक्शन, 2 दिन में 16.25 करोड़ का किया कारोबार। एनर्जी से भरपूर चतुरनार का धमाकेदार टाइटल ट्रैक आउट, सिंगर कैलाश खेर की आवाज का चला जादू, एक्ट्रेस दिव्या खोसला के डांस ने मचाए धमाल। मनमोहनी मतवारी, दो नैना दो धारी, प्रलयंकारी, दी गई दुनिया। कोची में बोट पर लटकते हुए अपनी फिल्म हैवान के सेट पर पहुंचे अक्षय, हाथ में स्पीकर लिए गाना सुनते आए नजर, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मनोज वाजपेयी की फिल्म जुगनमा दमदार ट्रेलर जारी, फिल्म में कई रहस्य हैं जो दर्शकों को कर देगी हैरान, खेत में आग लगने के रहस्य को सुलझाएंगे एक्टर। नए लोग ना और घर की तरफ देख रहे थे। इन पहाड़ों में सब सुंदर था, अच्छा था। मच अवेटेड फिल्म में मन्नू क्या करेगा का नया गाना फना हुआ रिलीज, सिंगर महल चौहान की आवाज दिल छूने वाली आपको कर देगी भावुक। तू ही है जो मेरे ख्वाबों की रंगत है, मेरे दिल
शहनाज गिल की पंजाबी फिल्म एक कुड़ी 19 सितंबर को होगी रिलीज। शहनाज ने 2017 में श्री सत अकाल इंग्लैंड से पंजाबी फिल्म में किया था प्रवेश। एमी विक और सोनम बाजवा की पंजाबी फिल्म निक्का जेलदार 4 का मोस्ट अवेटेड ट्रैक अंखा दा बसवा आउट फिल्म 12 सितंबर को थिएटर्स में देगी दस्तक। बस तेरी सुनी जाते बोला ना कदे। अभिनेता से सिंगर बने कुणाल खेमू ने लोचे का एक और सॉन्ग किया जारी। अपनी टीम के साथ गाया गाना सपनों से हमें तो लगता है डर। क्या बताओ दिल ये सोचे होंगे लोचे। क्वीन 2 और तनु वेड्स मनु 3 के लिए कंगना रनौत ने कसी कमर। विकास बहल और आनंद एल राय संग फिर मिलाया हाथ। नवंबर में शुरू होगी शूटिंग। अपकमिंग फिल्म सिला के तीसरे शेड्यूल की शूटिंग के दौरान हर्षवर्धन राणे ने कहा कश्मीर में आखिरी दिन। हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया पर शेयर की कई तस्वीरें। 8 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन ऑकियर ने WRC की रैली पैराग्वे में की शानदार वापसी। टोयोटा टीम के अपने साथ काले रोवन पैरा से की बढ़त हासिल। hyundai के फॉर्मॉक्स रहे दूसरे स्थान पर, जबकि चैंपियनशिप लीडर एल्फिन एवांस रहे तीसरे स्थान पर। उत्तर कोरियाई राजनेता किम जोंग उन ने रागवोन काउंटी में फिश फार्म का किया उद्घाटन। किम ने देखी कई तरह की मछलियों की प्रजातियां। फ्रांस में बेयू टेपेस्ट्री के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। ब्रिटेन को ऋण के तौर पर दी जा रही है टेपेस्ट्री। संग्रहालय की इमारत नवीनीकरण की चलते रहेगी बंद, लेकिन इस दौरान ब्रिटेन में यह कलाकृति रहेगी संरक्षित। रामनगरी अयोध्या पहुंची बीजेपी नेता अपर्णा विष्ट यादव। परिवार संग राम मंदिर में की रामलला की पूजा अर्चना। दिल्ली में श्री राम धार्मिक लीला समिति की भूमि पूजन कार्यक्रम। वास्तु स्वराज और कपिल मिश्रा भूमि पूजन में हुए शामिल। दिल्ली के लाल किले पर फर्स्ट साउथ पाओ कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में शामिल हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। पुरी क्रिकेट स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कैंपेन आयोजित। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने साइकिल चलाकर दिया फिटनेस का संदेश। सूरत में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल साइकिल रैली में हुए शामिल। सैकड़ों प्रतिभागियों ने भी लिया हिस्सा। स्वास्थ्य के प्रति दिखे जागरूक। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने साइकिल चलाकर फिटनेस का दिया संदेश। मनसुख मांडविया के साथ सैकड़ों साइकिलिस्ट ने लिया हिस्सा। स्वास्थ्य के प्रति दिखे जागरूक। प्रतिभागियों ने खिंचवाई तस्वीरें। मुंबई में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से और बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ ने साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। साइकिल रैली के जरिए नेता और अभिनेता ने स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। प्रतिभागियों को बांटे गए पौधे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में साइक्लोथॉन का आयोजन। सीएम चंदी ने साइकिल चलाकर दिया फिटनेस का मंत्र। वृक्षारोपण भी किया। कश्मीर के युवाओं में खेलों के प्रति बढ़ रही है रुचि। लड़कियां शौक से खेल रही सॉफ्टबॉल का खेल। बख्शी स्टेडियम में प्रैक्टिस करती नजर आई खिलाड़ी। घाटी में सॉफ्टबॉल के प्रचार और विकास में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू कश्मीर सॉफ्टवेयर एसोसिएशन कर रही है खास कोशिश। मुंबई में नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन पर खास आयोजन। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने की शिरकत। मुंबई में युवाओं को खेलों से जोड़ने का शुभ पहल। कई तरह के खेलों का हुआ आयोजन। लेह में सिविल आर्मी दिवस का कार्यक्रम। 5 दिवसीय परिचय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने किया बप्पा का विसर्जन। सभी ने लगाए बप्पा के जयकारे। मुरैना में सीएम मोहन यादव ने किए शनि मंदिर में दर्शन। विधि विधान से किया शनिदेव का पूजन। भारत पाक सीमा के पास स्टेटवाल के शारदा मंदिर में मनाया गया शारदा दिवस। मंदिर की हुई भव्य सजावट। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से किया माता शारदा का पूजन। पूजा में पुलिस प्रशासन के अधिकारी हुए शामिल। अहमदाबाद में भद्रकाली मंदिर में गृहमंत्री अमित शाह ने किए दर्शन। विधिवत किया पूजा पाठ। शहडोल के 4 आदिवासी बच्चों की बदली किस्मत। जर्मनी में लेंगे फुटबॉल का प्रशिक्षण। पीएम मोदी ने चारों बच्चों को मन की बात कार्यक्रम में किया था जिक्र। जर्मनी कोच डेटमायर ने बच्चों के प्रशिक्षण के लिए है जिम्मेदारी।
जर्मन कोच डेटमायर ने भारतीय दूतावास में किया था संपर्क, पीएम मोदी ने की प्रशंसा। भारतीय हॉकी टीम की लगातार दूसरी जीत, जापान को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक ने खेला अपना 150वां इंटरनेशनल मुकाबले से पहले किए गए सम्मानित।